डायबिटीज़ इज़ अ बिग इशू राइट नाउ इन पाकिस्तान, ऑल्सो इंटरनेशनली भी इसको अगर पेंडेमिक कह दिया जाए तो ये गलत नहीं होगा, बिकॉज आपको एडोलेसेंस और टीन एज से लेके ऊपर 30s तक आपको बहुत बड़ी शरह जो मिल जाती है। व्हाट आर द कॉजेज, बचा कैसे जा सकता है? जी, सबसे पहले तो मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराऊंगी कि मैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ और चुगताई लैब में हमारा जो फोकस होता है वो प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ होता है, लाइक प्रिवेंशन कैसे की जाए। तो आपको सब लोगों को पता है कि डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। 31 to 35% ऑफ द एडल्ट्स जो हैं वो डायबिटीज़ की तरफ डायबिटिक हैं आजकल। तो अब क्या किया जाए कि वो इस चीज़ से बचें। सबसे पहले तो ये देखने की ज़रूरत है कि डायबिटीज़ डेवलप क्यों होती है, रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं। हमारी जो आजकल का जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल सेडेंट्री है, बैठे रहते हैं सारा दिन ऑफिस में, वॉक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, खाने की आप चॉइसेस देखेंगे बहुत ही लाइक जंक फूड की तरफ तवज्जो है, जल्दी जल्दी हम खाने की तरफ मतलब जल्दी से जो चीज़ मिल जाए उसकी तरफ ज़्यादा है। तो डायबिटीज़ बहुत कॉमन है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी स्क्रीनिंग मौजूद है। लाइक आपको पता भी नहीं चलेगा आप डायबिटिक हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं। तो उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि हम स्क्रीनिंग करके तो उस चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ओके आई एम गोइंग टू बी लाइक आई एम गोइंग टू डेवलप अ कंडीशन। तो बेहतर ये है कि मैं अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज कर लूँ। तो चुगताई लैब में हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट मौजूद हैं, जैसे HbA1c है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, फास्टिंग ग्लूकोज है, तो काफ़ी उससे हेल्प हो जाती है। डॉक्टर जब हम टेस्ट की तरफ आते हैं, मैं चाहूँगी फिर थोड़ा सा डिफरेंस जो है ना वो बता दीजिए कि डायबिटीज़ एंड प्री डायबिटीज़ के अंदर फ़र्क क्या है, कैसे समझा जाए इसको? जी देखिए, अगर हम बिल्कुल आम जुबान में बात करें तो अगर आपकी 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, आप 100 का फिगर याद रखें, उससे कम है तो इसका मतलब है कि आप नॉर्मल हैं। और अगर 126 फास्टिंग ग्लूकोज है, फास्टिंग 126 का फिगर है, उससे ज़्यादा है आपकी ग्लूकोज, तो इसका मतलब है आप डायबिटिक हैं। तो अब एक बीच में एक ब्रैकेट रहता है 100 से 126 के दरमियान, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? वो है आपका जो प्री डायबिटीज की रेंज है वो उसमें फॉल करती है। 200 अगर आपका रैंडम ब्लड शुगर है 200 से ज्यादा है डायबिटिक हो गए, 140 से कम है नॉर्मल हो गए। तो 140 और 200 के दरमियान वाले लोग कहाँ जाएं? तो वो जो एक ग्रे जोन है उसको कहते हैं प्री डायबिटीज। अब प्री डायबिटीज अल्लाह ताला ने एक रहमत ही उतारी है, एक वार्निंग साइन है कि हमें पता चल जाता है कि ओके मैं डायबिटिक नहीं हूँ लेकिन मैं नॉर्मल भी नहीं हूँ, तो फौरन से काम शुरू करें। यहाँ पर हमारे पास चांस होता है कि हम वापस काम अब क्या है वापस कर लें, वापस मुड़ा जा सकता है कि हम डायबिटीज की तरफ सबसे अच्छी जी प्लीज बिल्कुल सबसे अच्छी खबर यही है, सबसे अच्छी बात यही है कि प्री डायबिटीज को हम इतना क्यों अवेयरनेस की तरफ जाते हैं कि अच्छा प्री डायबिटीज है, आप प्री डायबिटिक हैं, फौरन से आपको कोई दोस्त कोई रिश्तेदार कह देता है आपने अपनी ब्लड ग्लूकोज चेक कराई, कहेंगे आप प्री डायबिटिक तो नहीं है। तो वो क्यों कहते हैं कि डैमेज अभी नहीं हुआ, आप पीछे आ सकते हैं, आप वापसी की तरफ आ सकते हैं। लाइक आपने करना क्या है, सबसे पहले आप देखें आपकी रूटीन, आपने मोबाइल होना है, आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, सारा दिन आप बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं है। सबसे पहले दिन का आगाज अपने एक्सरसाइज या वॉक से करें, अपनी डिटॉक्सिफिकेशन करें। लाइक आपकी जो डाइट है बिल्कुल अनहेल्दी डाइट आजकल हम लोग ले रहे हैं, कितना सिंपल है ना। आप सिंपल एक स्टेप है कि आप अपनी डाइट को क्लीन करें, शुगर का इंटेक कम करें, बेकरी वाली चीज़ें कम करें, चीनी चावल चिकनाई इन सब चीज़ों से परहेज करें, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। प्लस आपने स्ट्रेस फ्री रहना। डॉक्टर साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है हमारे यंग मदर्स के अंदर आजकल, जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और कभी कभार इससे वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है और ख़वातीन जो हैं वो फिर डिलीवरी के बाद भी वो डायबिटिक हो जाती हैं और फिर वहाँ से आपको पता है वापसी का रास्ता कोई नहीं। तो पहली बात, एक डायबिटिक बंदा हेल्दी ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं, और दूसरा जेस्टेशनल डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए क्या अहम तब्दीलियाँ हैं जो हम अपनी रूटीन में लेके आ सकते हैं कि इस चीज़ से पीछे हटा जा सके और वापस नॉर्मल की तरफ जाया जाए? बिल्कुल, अभी जैसे लैब में, चुगताई लैब में मेरा ये काम है कि मैंने पेशेंट कंसल्टेशन भी देनी है। अब कोई भी ऐसी कोई फीमेल है जो प्रेग्नेंट है, वो क्या करेंगी कि वो सबसे पहले स्क्रीनिंग के लिए हमारे पास आती हैं कि ओके मेरे डॉक्टर को लग रहा है कि मुझे डायबिटीज़ डेवलप हो गई है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इतने वीक्स पे मैं हूँ, तो आप स्क्रीनिंग कर दें। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि कोई खातून है, अभी उसकी शादी नहीं हुई, उसने कंसीव भी नहीं किया, उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे एक गेस्टेशनल डायबिटीज़ होने वाली है? रिस्क फैक्टर्स, आपकी फैमिली में अगर डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, आप ओवरवेट हैं, आपकी ईटिंग हैबिट्स सही नहीं है और आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। सबसे पहले आपने अपने आप को तैयार करना है।
अगर आपकी रिस्क फैक्टर्स हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, आप इससे आप बहुत अच्छे, आपका बेसलाइन बन गई, उसके बाद अगर आपका रिस्क होगा भी डायबिटीज़ का तो वो नहीं होगा, लाइक आपको डायबिटीज़ डेवलप नहीं होगी। सबसे पहले तो प्रिवेंशन पे आ जाएं। सपोज अगर हो गई है, लेट से किसी को नहीं पता या हो गई है, वी कांट हेल्प इट ना, मेडिकल कंडीशन है तो हो गई, उसके बाद प्रॉपर स्क्रीनिंग। आपने डर के बैठे नहीं रहना अपने घर में, आप किसी भी अपने गायनेकोलॉजिस्ट से रब्ता करें, आप लैब आएँ, अपनी स्क्रीनिंग कराएं, पता चल गया ओके, स्टार्ट मेडिसिन। अब गेस्टेशनल डायबिटीज़ का सिर्फ माँ पे असर नहीं होता, बच्चे के ऊपर भी असर होता है। बच्चे खुदा न खास्ता उसका मतलब उनके एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं बच्चों में, माँ के ऊपर तो होता ही होता है। तो हमारा अब एम क्या है, माँ को भी हेल्दी रखना है, बच्चे को भी हेल्दी रखना है। प्रिवेंशन नहीं हुई कोई बात नहीं, अगर आइडेंटिफाई टाइम पे हो गए तो प्रॉपर मेडिसिन से प्रॉपर उससे बच्चा भी हेल्दी होगा, माँ भी हेल्दी होगी। लेकिन हमें ना ये ट्रेंड बहुत कम पाकिस्तान के अंदर नजर आता है कि प्रिवेंशन के लिए आकर या फिर अगर आपको महसूस हुआ है कि तबीयत में कुछ मसला है या वियर्ड फील हो रहा है तो हम टेस्ट करवाने से डरते हैं। हालांकि करवाना चाहिए, वक्त पर स्टिग्मा है कि ज्यादा बेहतर होता है कि अगर वक्त पे पता चल जाए तो आप उसके को ठीक करने के लिए कोई ना कोई स्टेप्स ले सकते हैं। अब कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? देखें अब डॉक्टर साहब मैं ये चाहूंगी कि आप टेस्ट के बारे में बता दीजिए कि कौन कौन से टेस्ट जो है ना वो प्री डायबिटिक के लिए होते हैं या और डायबिटीज के लिए भी अगर आप बताना चाहें तो बता दीजिए प्लीज। बिल्कुल, आपने जो बात की, जी आपने जो बात की अभी के बिल्कुल हम लोग डर के बैठे होते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मेरे अपने रिलेटिव्स, अपने बहन भाई वो अपना स्क्रीनिंग नहीं कराते इस डर से कि ओहो कुछ निकलना है। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो इस डर को ख़त्म करना चाहिए। देयर इज़ नो हार्म इन स्क्रीनिंग। आपने क्या करना है, सिंपल से टेस्ट हैं। अब और इस बात पे मैं इसलिए भी एम्फेसाइज करूँगी कि यंग एडल्ट्स को बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ उनमें डेवलप हो रही है, डायबिटीज़ सामने आ रही है। अब उसमें टेस्ट कौन कौन से हैं? HbA1c है, HbA1c ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। आसान अल्फाज में बताया जाए तो ये 2 से 3 महीने का रिकॉर्ड जो है ग्लूकोज का आपके सामने वो आपको पता चल जाता है HbA1c से। और बिल्कुल आपको लगेगा कुछ भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल हेल्दी हूँ, सब चीज़ें ठीक चल रही हैं। HbA1c में एकदम से एक स्पाइक आएगी, वो स्पाइक प्री डायबिटीज वाली रेंज में भी आ सकती है और डायबिटीज वाली रेंज में भी आ सकती है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन जो है वो ये क्राइटेरिया अपग्रेड करता रहता है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है, रैंडम ब्लड ग्लूकोज मैं कम जाऊंगी उसकी तरफ, लेकिन फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। इसके अलावा अगर कोई प्री डायबिटीज में आ रहा है तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, आप ग्लूकोज लेते हैं और आपको देखते हैं कि आपकी बॉडी कितना टॉलरेट कर रही है ग्लूकोज। तो ये बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट हैं। अगर किसी को ये अगर कोई पॉजिटिव निकल आता है या इवन प्री डायबिटीज में निकल आता है तो वापस आना इज वेरी इजी, वेरी। अच्छा, इन द एंड एक चीज़ बता दीजिए डॉक्टर साहिबा, वो ये कि क्या जो नॉर्मल फील करने वाले इस एज ग्रुप के जो आपने लोग बताए हैं उन सबको करवा लेना चाहिए ये टेस्ट जाकर, या फिर अगर कोई आपको सिम्टम महसूस हो रहा है या फिर कुछ वियर्ड महसूस हो रहा है तब आप जाकर ये टेस्ट करवाएं? ओके, तो अगर हम छोटी सी एक बात ध्यान में रखेंगे, स्क्रीनिंग का क्या मतलब है? स्क्रीनिंग का मतलब है आपको कुछ भी नहीं लग रहा, आप बिल्कुल सिम्टम फ्री हैं और आपको लगेगा कि मैं तो अपनी डेली लाइफ में बिल्कुल खुश हूँ। मुझे स्क्रीनिंग का मकसद ही यही है कि इफ़ यू आर नॉट सिम्टोमेटिक, आपको सिम्टम्स नहीं है, कोई अलामात नहीं है, कोई आपको लग रहा है कि यू आर वेरी हेल्दी, तो जस्ट गो फॉर स्क्रीनिंग। अब स्क्रीनिंग क्यों करानी है? उसके भी कुछ लाइक है कि हर डिजीज़ में स्क्रीनिंग ज़रूरी नहीं है। डायबिटीज़ में क्यों ज़रूरी है? डायबिटीज़ में हम लोग जैसे हमारे चुगताई लैब में हम लोग स्क्रीनिंग के वो लगा देते हैं पैम्फलेट्स, अवेयरनेस सेशन। वो क्यों? पाकिस्तान में बहुत कॉमन हो रही है डायबिटीज़। यंग एडल्ट्स में 20 to 30, पहले 40 ईयर्स में होती थी, अब 20 to 30 ईयर्स में भी बहुत कॉमन है डायबिटीज़। प्लस इसमें यह है कि आपको वक्त पे पता चल जाएगा, अलार्म बज जाएगा, ओके फाइन, ठीक है मैं प्री डायबिटीज़ में आ रहा हूँ, या ओके मैं नॉर्मल हूँ, आई डोंट हैव टू स्ट्रेस आउट, मैं नॉर्मल हूँ, ठीक है मैंने इसको कंटिन्यू करना है, मैं प्री डायबिटिक हूँ, ओके मैंने अपनी वॉक्स अदा करनी है, मैंने क्लीन ईटिंग हैबिट्स करनी है, मैंने ये के काम करने हैं, मैंने स्ट्रेस फ्री रहना है, या मैं डायबिटिक हूँ, ओके आई हैव टू सी माई डायबिटोलॉजिस्ट, आई हैव टू सी माई एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड आई हैव टू स्टार्ट माई ट्रीटमेंट। अच्छा, वो सेइंग है ना डॉक्टर साहिबा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वाकई में इसको बैठकर हमें सोचना चाहिए और ये ज़रूरी है कि आप साल में 2 नहीं तो 1 मरतबा तो एटलीस्ट अपनी स्क्रीनिंग करवा लें, ताकि खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम है आपकी बॉडी के साथ, आपकी हेल्थ के साथ, बर वक्त आपको पता चल जाए और उसके लिए कुछ कर सके, कोई मेजर्स ले सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर इजाज़।